हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में फिजिक्स के पेपर में इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 101% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बायोस्वेट का नियम, मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप एक बार में समझ जाएंगे। तो देखिए, मान लो ए भी एक चालक है ना। ए भी एक चालक है। चित्र में देखिए, ए भी एक कौन है? चालक है। चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। कह रहा है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। देख रहे हैं आप चित्र में, ए भी एक चालक है जिसमें आई धारा बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv है। तो देखो, ये एक चालक है पूरा, और इस चालक में मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है। अल्पांश मतलब होता है पूरे तार में से कुछ हिस्सा। तो ये अल्पांश है, इसकी लंबाई है dl। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकली? dv, है ना। तो हमने क्या पढ़ा? ए भी एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही बी से ए की ओर। इस पूरे तार में से एक छोटा सा अल्पांश हमने लिया जिसकी लंबाई है dl। इस अल्पांश के कारण ये जो बिंदु दिख रहा है पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? dv। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dv, ये कौन कौन के समानुपाती होती है और कौन कौन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आइए जानते हैं। तो देखो, ये जो अल्पांश है इसके कारण जो बिंदु P है इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dv, ये जो dv है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमणपाती होती है, अर्थात समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं कि dv समानुपाती है कौन के? I के। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dv, ये कौन के अनुक्रमणपाती होती है? आगे देखिए, चालक के उस अल्पांश की लंबाई, अब ये जो अल्पांश है इसकी जो लंबाई है उसके अनुक्रमणपाती होती है कौन? ये dv। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई कौन? dv, ये अल्पांश की लंबाई dl के कैसी होती है? समानुपाती। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कह रहा है? अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण। देखो भाई, अल्पांश की लंबाई dl और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश की ये हो गई लंबाई, ये है अल्पांश की लंबाई, और अल्पांश को मिलाने वाली ये हो गई रेखा। इसके बीच में बनने वाला कोण हो गया थीटा, है ना। तो बनने वाले कोण थीटा की जया मतलब साइन के अनुक्रमणपाती होती है। तो हम लिख देंगे कि dv अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है साइन थीटा के। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु देखिए। अब क्या कह रहा है? अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आपका अल्पांश है, अल्पांश से इस बिंदु P की जो बीच की दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लिख देंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है dv, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इन चारों को लिखने पर, इन चारों को, उपयुक्त चारों को साथ में लिखने पर ऐसा लिख सकते हैं, उपयुक्त चारों को मिलाकर लिखने पर। तो चलिए उपयुक्त चारों को मिलाकर लिख देते हैं। तो देखिए, dv जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये I के समानुपाती होती है, आपने पहले पॉइंट में पढ़ा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये dl अर्थात अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, आपने पढ़ा दूसरे पॉइंट में। ये जो dv है ये साइन थीटा के समानुपाती होती है, आपने पढ़ा। अब आपने पढ़ा चौथे पॉइंट में कि ये जो dv है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अल्पांश को मिलाने वाली बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चारों को मिलाकर लिख दिया। समानुपाती के चिन्ह को हम हटा देंगे तो बराबर लेंगे और साथ में एक नियतांक लेंगे कौन? k। I dl ऊपर जैसा कहते हैं साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अब आगे की ओर चलते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए
कह रहा है के कौन है, तो के एक अनुपातिक नियतांक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जहाँ के एक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब आपको आगे देखना है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखना है। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति में के जो होता है, के जिसे नियतांक कहते हैं, के का मान होता है म्यू 0/4 पाई। क्या होता है? म्यू 0/4 पाई। और म्यू 0/4 पाई बराबर होता है किसके? 10⁻⁻7 के, है ना। और इसे अपन लिखते हैं न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो के का मान रखूँगा। अभी जो निकाला था हमने, क्या निकाला था? dB बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये निकाला था अपन ने। तो इस के की जगह हम रख देंगे म्यू 0/4 पाई। तो रख देते हैं dB, इसकी जगह रख देंगे म्यू 0/4 पाई, है ना। और इनटू में कौन है? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू रख देंगे किसकी? म्यू 0/4 पाई की। अब म्यू 0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। तो dB बराबर 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस यहीं तक आपको कहना है। ये निकल आया आपका बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत सरल और मोस्ट आईएमपी, है ना। वेरी आईएमपी आप इसको समझ सकते हैं, आने के इसके पूरे चांसेस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो सेशन, तो भाई कमेंट कीजिए। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप और चाहते हैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको और भी क्वेश्चन इसी प्रकार के लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।